एक बार पिछला फिर से रिवीजन कर देते हैं तेजी से, फॉर्मूला सारे का जो जो बताए उसके लिए। तो हम बता चुके हैं कि किसी क्वाड्रेंट में यदि आप क्वाड्रेंट लेते हैं तो प्रथम जो क्वाड्रेंट है, प्रथम क्वाड्रेंट वो ऑल पॉजिटिव होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, जितना है सभी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सेकेंड एस से साइन होता है, एस से साइन, एस से सेकेंड, तो सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है, तो साइन का है, साइन पॉजिटिव होता है और इसका अपोजिट पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होता है। तीसरा क्वाड्रेंट में चलते हैं, ये दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट में चलते हैं, टी से थर्ड होता है, टी से थर्ड, टी से 10, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट किसका है, तो 10 का है, तो 10 और इसका अपोजिट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसके बाद हम चौथा क्वाड्रेंट का बात करें तो चौथा क्वाड्रेंट है जो बच गया, इसको हम सिंबल से यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट लेटर से यूज नहीं करेंगे। ये चौथा क्वाड्रेंट जो बच गया तीन निष्पत्ति में, साइन कॉस के साइन कॉस 10, ये तीनों निष्पत्ति मुख्य निष्पत्ति जो है अपोजिट को छोड़ करके जो बच गया, यहाँ साइन हो गया सेकेंड में और टी से 10 हो गया थर्ड में, बच गया कौन, कॉस बच गया, तो कॉस आपका आ जाएगा फोर्थ में। कॉस और इसका अपोजिट सेक, कॉस और अपोजिट इसका सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और पॉजिटिव होता है, इसको छोड़ के सारा निगेटिव होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद पिछले क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी एंगल किस क्वाड्रेंट में जाता है, ये पढ़ चुके हैं। इसमें आपको एंगल का चिन्ह किसका पॉजिटिव किसका निगेटिव होता है ये याद रखने की जरूरत है कि कॉस और सेक का एंगल यदि निगेटिव है तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक का एंगल निगेटिव है, कॉस और उसका अपोजिट एंगल का बात कर रहे हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं। निगेटिव भी है तो पॉजिटिव होता है, अब बाकी सबका निगेटिव है तो निगेटिव ही होता है ना। तो एक बार हम फिर एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं बनाने के लिए, है ना, वो बनाइएगा जल्दी सा। कॉस में लीजिएगा, कॉस में और -1270 का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। कॉस माइनस में 1270 है तो इसका आपको मान निकालना है। जरा फास्ट से तेजी से निकाल के बताइएगा। कितना आया, कॉस 10, चलिए कॉस 10 आया, और निकालिए सब। कॉस 10 आया, हम बताए थे 90 से भाग देने के लिए। 90 से जब भाग दे, सबसे पहले तो आपको क्या करना था कि माइनस को प्लस कर देना है। कॉस का एंगल यदि निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हमेशा होता है, कि पॉजिटिव में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, अब भाग दिए 90 से कितना बार में लगा, 14 बार में लगा, तो 14 गुना 90 कर देंगे। यहाँ आपको कोई जरूरत नहीं है, पहले भी बता चुके हैं। 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा वाला जो फॉर्मूला ढेरी सारा होता है वो चार्ट, वो याद करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। तो 14 गुना 90, शेष कितना बचा, 10 शेष बच गया। बहुत अच्छा। जब आप 90 से 1270 में भाग दिए तो 14 भागफल हुआ और शेष बचा उसका 10, तो 14 गुना 90 जोड़ 10 कर दिए। यहां से आपका क्या है कि हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में गया देखने के लिए बताए थे। तो 14 को देखेंगे, 14 90, तो 4 90 यहां आता है, फिर 8 90 यहां आता है, फिर 12 90 यहां आता है, यहां 14 है, यानी 12 तक आपका इस एक्स एक्सिस पर पहुंचा हुआ है, 12 तक। तो उसके बाद यहां से 12 हुआ, ये 13 हो गया आपका, ये 14 हो गया आपका। लेकिन अब कहता है 14 के बाद और आगे जाना है, प्लस है, 14 90 के बाद प्लस, यानी 15वां घर में जाना है आपको। तो 15वां घर आपका यही तो है 14 के आगे, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट। कहां पर चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। जब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, टी से थर्ड, टी से 10, टी से थर्ड, टी से 10, ये किसका घर है, 10 का है। वहां क्या, कॉस,
इसका मतलब इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। ये तो अब पहले माइनस जाएगा, यहां क्वाड्रेंट के आधार पर माइनस होगा, एंगल के हिसाब से नहीं। एंगल तो माइनस था तो प्लस हुआ। अब वो क्वाड्रेंट के हिसाब से बात की, मिला मत दीजिएगा दोनों को मिला मत दीजिएगा, एंगल और क्वाड्रेंट को। एंगल जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन क्वाड्रेंट उसके घर पर निर्भर करेगा कि किस क्वाड्रेंट में, अपना घर में गया कि दूसरे घर में चला गया। तो कॉस का घर कौन सा है, 4 वाला है, और गया कहां, ही थर्ड में गया, इसका मतलब निगेटिव होगा। और ये सम संख्या चेंज होता है, सम संख्या नो चेंज, इसलिए कॉस है तो कॉस 10। आपका आया था कॉस 10, लेकिन यहां आंसर क्या हुआ, माइनस कॉस 10। क्यों गलती किए, गलती करना नहीं चाहिए था। दूसरा, कॉस 10 को आप और क्या लिख सकते हैं, कॉस को एंगल को 90 में घटा लीजिए, एंगल को 90 में घटा लीजिए, ये निष्पत्ति परिवर्तन हो जाएगा, साइन 80, यानी माइनस कॉस 10 भी आंसर हो सकता है और माइनस साइन 80 भी हो सकता है। बताइए इनमें से किसी का आया है माइनस कॉस 10, किसका आया था, आपका आया माइनस कॉस 10, और किसी का आया, आपका भी आया माइनस कॉस 10। माइनस कॉस 10 जिसका आया वो सही है ना। बताए थे कि अभी भी तो हम बता रहे हैं कि एंगल हमेशा प्लस होता है, क्वाड्रेंट तो अपना घर के अनुसार चेंज हो गए। पिछला क्लास में भी जो हम बताए वही अभी भी बता रहे हैं, इस पर ध्यान देना है कि ये जो एंगल होता है ना, ये माइनस है फिर भी प्लस होगा, प्लस है फिर भी प्लस होगा, ये हमेशा प्लस होता है एंगल, क्वाड्रेंट नहीं। क्वाड्रेंट अलग चीज है ना, ये और ये आपका कोण अलग चीज है, दोनों दो चीज है। ये भी बताए थे कि साइन में यदि यहाँ माइनस है, इधर माइनस होगा, क्वाड्रेंट के अनुसार भी माइनस होगा, दोनों यदि माइनस हो गया, माइनस माइनस वो प्लस बन जाएगा। क्वाड्रेंट के अनुसार माइनस आया, ठीक है, और उधर से पहले से भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा। भले उसका घर हो या ना हो, उससे नहीं मतलब है, नहीं कि उसका दूसरे घर में है तो माइनस से होगा। माइनस हुआ था लेकिन पहले से चूंकि माइनस था, इसलिए वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम पिछले क्लास में इसका जिक्र कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये बता चुके हैं, एक बार हम फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी से इधर उधर करके साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। दूसरा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, तो सेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब इसमें फिर सेक स्क्वायर उधर जाएगा तो टेन स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है ये तो खैर एकदम ओठ पे रखना है, इसी से आपका आगे का सारा फॉर्मूला बनता है। बेस है ये फॉर्मूला का, त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का ये बेस है। जितना फॉर्मूला बनता है इसी बेस पर बनता है। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए अपोजिट का रिलेशन ये भी बता चुके हैं। अपोजिट का रिलेशन वाला साइन का अपोजिट होता है 1 बाय कॉस, कोना कोनी गुना कीजिएगा इसको तो ये साइन इंटू कॉस हो जाएगा। लेकिन कॉस का मान निकालिएगा तो बराबर में आपको पता है कि कोना कोनी बदली भी होता है। बराबर में क्या होता है, कोना कोनी बदली भी होता है। यानी यदि साइन का मान निकालते हैं तो 1 बाय कोसेक हुआ, कोसेक का मान निकालेंगे 1 बाय साइन होगा, और कोना कोनी गुना करेंगे तो साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1। क्लियर। सेकेंड नंबर पर आवे तो कॉस सेक का अपोजिट है, कॉस और सेक अपोजिट हो गया, तो इसलिए सेक बराबर यदि कहें 1 बाय कॉस, कॉस बराबर यदि कहें 1 बाय सेक, अपोजिट है दोनों। कोना कोनी गुना, इसको गुना कीजिए चाहे इसको गुना कीजिए, ये क्या हो जाएगा कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे हम बात करें टेन का, तो टेन का अपोजिट कॉट होता है, इसलिए टेन बराबर 1 बाय कॉट, कॉट बराबर 1 बाय टेन। तिरछी यदि गुना करते हैं इसको भी तो टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1 होता है ना। आगे हम अब बात करें टेबल का, ये मान का,
ये मान जो है ये तो आपको रट के रखना है, तो पूरा नहीं 90 तक, ये तो आपको दिख रहा है 180 तक मान दिया हुआ है, लेकिन आपको 90 तक याद रखना है। कितना तक? 90 तक क्लियर रखना है, और इधर साइन कॉस 10 तक। बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है कि रटना, ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुरंत अपने आप हो जाएगा, उलट दीजिए घुलट दीजिए बन जाएगा, है ना। तो अब हम एक बार जिक्र करते हैं कैसे बताए थे। हम बताए थे कि यदि किसी कारण से आप भूल गए हैं, आप बाहर में हैं, निकालना जानते हैं, आप एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, उस स्थिति के लिए बता दे रहे हैं कि 0 से लेकर 4 तक लिख दीजिए, 0 से लेकर 4 तक लिख दीजिए, और उसमें भाग दे दीजिए 4 से, उसके बाद सब पर रूट चढ़ा दीजिए, है ना। 0 से 4 तक लिख करके 4 से भाग देना है, फिर सब पर रूट चढ़ाना है। रूट जो निकलेगा वो साइन का मान निकलेगा, रूट जो निकलेगा वो साइन का मान निकलेगा 90 तक। इधर से उल्टा लिख देंगे, देखिए उल्टा है 1, इधर देखिए, इधर देखिएगा, इसका इधर देखिए 1 √3/2 1/√2 1/2 लास्ट में 0, उल्टा साइन में कॉस से भाग दे करके 10 बन जाता है। इसमें एक चीज और बहुत पूछते रहता है कि कौन कौन सा ऐसा निष्पत्ति है जिसका थीटा का मान बढ़ने से मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ने से निष्पत्ति का मान बढ़ता है। कि कुछ ऐसा है इसमें जिसका मान बढ़ने से, एंगल बढ़ने से उसका मान घटता भी है, एंगल बढ़ता है तो मान घटता है, और कुछ ऐसा भी है एंगल बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता है। ये चीज याद रखिएगा। तो वो हम बता देते हैं, इसका टेक्निक बता देते हैं कैसे याद रहेगा। जिसमें सी रहता है, जिसका शुरुआत सी से होता है, वो मान बढ़ते, एंगल बढ़ते के साथ उसका मान घटता है, उल्टा होता है उसमें। जिसका शुरुआत सी से होता है, उसका एंगल बढ़ने से, थीटा का मान बढ़ने से उस पूरा वैल्यू घटता है। उल्टा किसका जिसका शुरुआत सी से होता है, सी से किसका, सी से कॉस, सी से कॉट, सी से कॉसेक। 3 गो है, 3 गो है सी वाला और 3 गो है बिना सी वाला। तो जो सी है उल्टा, सी वाला उल्टा, है ना। देखिए ना, सी वाला ये है ना, सी वाला ये है 0 डिग्री का 1, 0 है, यहाँ 0 है, ये 1 है, यहाँ एंगल हुआ 0, मान हुआ 1, यानी मान कम है तो वैल्यू ज्यादा है, एंगल का मान कम है तो वैल्यू ज्यादा है। उसके बाद देखिएगा 30, जैसे जैसे बढ़िएगा ना उधर बढ़ते जाइए, 30 √3/2। अब देखिए जैसे जैसे मान बढ़ रहे थे, लास्ट में होके क्या हो गया, ये 1 से शुरुआत हुआ, 1 से शुरुआत हुआ और घट के हो गया 0, जबकि एंगल बढ़ रहा था, 0 से लेकर 90 तक जा रहे थे, और मान इसका 1 से होते हुए इससे ये कम है, √3/2 1 से कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, तो और कम है, तो सबसे कम 0। इसमें यह भी पूछता है कि साइन का न्यूनतम मान क्या है, कॉस का न्यूनतम मान क्या है। तो साइन और कॉस दोनों का न्यूनतम मान 0 ही होता है। कॉस और साइन का न्यूनतम मान चाहे उधर हो चाहे इधर हो, न्यूनतम मान 0 होता है। निगेटिव को छोड़ करके, निगेटिव तो 90 के पार हो जाता है, उसको छोड़ करके कॉस और साइन का न्यूनतम मान कितना होता है, 0। अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है ना। ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 10 का, 10 तो अलग हो गया, इसका टी से शुरुआत है, साइन एस से शुरुआत है, मान बढ़ने से बढ़ेगा, देख लीजिए आप 0 30 इधर बढ़ रहा है, 0 से लेके 1 तक चला गया। 10 का भी देखिएगा 0 1 1 धीरे बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है, 1.73 बढ़ रहा है, अनंत में चला गया हो। उसके बाद कॉस का सी वाला है, ये एस से शुरुआत है, एस से शुरुआत है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, 1 1 1 2 2 2 होते बढ़ते जा रहा है। उसे यदि समझ में आ गया और याद भी रहेगा कि जिसका शुरुआत सी से होता है, जिस एंगल का मान बढ़ने से घटता है, उल्टा होता है, सी वाला का उल्टा होता है, बिना सी वाला का सीधा चलता है, बढ़ते के साथ बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, एंगल का मान घटेगा तो उसका मान भी घटेगा, एंगल का मान बढ़ेगा तो मान भी बढ़ेगा। बहुत पूछता है ये, है ना। अभी समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा कि हाँ ये किस प्रकार से सवाल पूछता है। यह भी पूछता है कि इसका मान किसके किसके बीच होता है, किसके किसके बीच होता है। तो याद रखेंगे कि किसके किसके, जैसे साइन का मान किसके किसके, अधिकतम और न्यूनतम, मतलब अधिकतम और न्यूनतम, बीच का मतलब हुआ अधिकतम और न्यूनतम बताना। तो साइन का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0, यानी 0 के और 1 के
बीच होता है। उसी प्रकार कॉस का पूछेगा तो इसका भी 0 1 के बीच होता है, और टेन का पूछेगा तो अनंत और 0 के बीच होता है, और कोसेक पूछेगा तो अनंत और 1 के बीच होता है, सेक पूछेगा तो 1 और, ठीक है। तो यहाँ पहला है साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो यदि ये आपका टेबल याद है, वहीं से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि अधिकतम मान जब 1 होता है, स्पष्ट है कि 1 से ज्यादा नहीं होगा, तो साइन और कॉस का मान कहता है 1 से अधिक नहीं होता है। दूसरा कहता है कोसेक थीटा तथा सेक थीटा का मान 1 से कम नहीं होता है। जब भी होता है तो 1 से उल्टा है ना, वो उसका उल्टा है, इसका उल्टा, इसीलिए कोसेक और सेक का मान 1 से कम नहीं होता है। टेन तथा कॉट का मान है ना, हाँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, इन्फिनिटी वाला का कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसका यदि पूछता है किसके किसके बीच होता है तो आपको इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बताना है। तो थीटा का मान बढ़ने से बता ही दिए कि थीटा का मान बढ़ने से साइन टेन और सेक का मान बढ़ता है, और थीटा का मान बढ़ने से कॉस कॉट कोसेक का मान सी वाला, देखिए सब सी वाला है, मान घटता है। क्लियर हो गया? क्या? हाँ, बीच का मान यानी साइन का मान 90 डिग्री तक में 0 से लेकर के 1 तक होता है। अधिकतम और न्यूनतम इसका कहूं जाइएगा तो 0 ही होता है इसका। 180 तक भी जाते हैं तो 0 उधर, फिर 0, अधिकतम मान का 1 से ज्यादा होता ही नहीं है इसका। साइन में 0 और 1 के बीच, हाँ, साइन और कॉस दोनों, साइन और कॉस का जो मान होता है 0 और 1 के बीच ही होता है। तो 0 और 1 के बीच किए आप, है ना, तो क्योंकि अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान 0 दोनों का। बाकी फिर साइन कॉस हो गया, इसके बाद आ गया आपका टेन का, टेन और कॉट का। टेन कॉट का इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटी। 90 तक पूछेगा बोलिएगा 0 से इन्फिनिटिव तक, 0 से इन्फिनिटिव तक, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, दिखाते हैं। साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है। जानते हुए भी, आपको जानते हुए भी ये यदि लिखा हुआ नहीं है माइंड से उतर जाएगा, सोचना पड़ जाएगा। लिखा हुआ रहेगा तो एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है। कोसेक थीटा तथा सेक थीटा का मान 1 से कम नहीं होता है। जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन टेन सेक का मान बढ़ता है। जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन टेन और सेक का मान बढ़ता है, यानी जिसका शुरुआत सी से नहीं होता है, जिसका शुरुआत सी से नहीं होता है उसका थीटा का मान बढ़ने से मान बढ़ता है, और इसका मान घटने से घटता भी है। मान थीटा का मान बढ़ने से बढ़ रहा है, इसका मतलब थीटा का मान घटने से घटेगा भी। और जिसका शुरुआत सी से होता है, अर्थात थीटा का मान यदि बढ़ता है तो कॉस, सी से कॉस, सी से कॉट, सी से कॉसेक, ये तीनों का मान थीटा का मान बढ़ने से पूरा मान घटता है। हमको उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। त्रिकोणमिति चैप्टर को ऐसा बना दिया है, कोई एग्जाम अब ऐसा नहीं रहा जिसमें कि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन नहीं पूछे, सब में पूछने लगा है। चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे टीचर हो, टीचर एसएससी ये बीपीएससी टीचर जो है, चाहे आपका
टीचर के लिए एस्टेट लेता है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन डाल देता है त्रिकोणमिति से। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए आगे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं जो कि क्षेत्रमिति में भी काम आएगा और त्रिकोणमिति में भी काम आएगा, ट्रिपलेट। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट को तो एकदम मुंह पर रखिए, 6-7 ट्रिपलेट मुंह पर रखिए। अब बाकी जो ट्रिपलेट है इसी का मल्टीपल, यानी काटने से, कोई संख्या को काटने से यदि आपको पता करना हो ट्रिपलेट है, उसको यदि काट दीजिए और ये काटने से ये सब आ जाता है, समझ जाइए वो ट्रिपलेट है। यानी गुणज, किसी भी ट्रिपलेट का गुणज भी ट्रिपलेट होता है। तो सबसे पहले तो मूल जो ट्रिपलेट है जो मुख्य रूप से आते रहता है बराबर एग्जाम में, ये आप पहले नोट कर लीजिए कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट का काम क्या है अब बताएंगे। समकोण त्रिभुज में पता करना कौन लंब, आधार और ऊंचाई, लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण का मान ही क्या कहलाता है, ट्रिपलेट कहलाता है। तो ये ट्रिपलेट 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 होगा। हाँ ये मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ होगा 7, 24, 25, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 20, 21, 29। इसके बाद जैसे दूसरा गुणज लीजिए इसका 6, 8, 10, ये भी एक ट्रिपलेट है। उसमें आप 3 गुना कर दीजिए, उसमें 3 गुना। जब भी आपको देखिए कटने वाला यदि कोई संख्या को पता करना हो कि कट रहा है, तीनों संख्या को एक संख्या से कट रहा है, उसको कटा के देख लीजिए। सब संख्या को याद करना जरूरी नहीं है, उसको कटा के देख लीजिए कि कटा करके यदि ये सब आ जाता है कोई, मतलब वो ट्रिपलेट है। इसीलिए जैसे इसको 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करें, 2 से गुना कर दिए, 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 9, 12, 15 भी ट्रिपलेट है। ठीक है, जितना गुना करते जाइए वो सारा उसका गुणज, किसी भी ट्रिपलेट का गुणज भी एक ट्रिपलेट होता है, किसी भी संख्या का गुणज भी एक ट्रिपलेट होता है। जैसे अब यहां 5, 12, 13 है, कहिएगा 10, 24, 26, ये भी क्या है, ये भी खूब पूछता है। 10, 24 भी खूब आते रहता है, 10, 24, 26 भी बहुत आते रहता है, 6, 8, 10 भी बहुत आते रहता है। उसके बाद जैसे 7, 24, 25 है तो 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50, ये होता है, लेकिन ये सब कम पूछता है आपका। ये इसमें ये जितना लिखे हैं लगभग सारा जो है ना इम्पोर्टेंट है। ये इतना जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसका ये और ये जो गुणज बना है इतना है कि हमेशा जरूरत पड़ते रहता है। तो जितना हम लिखे हुए हैं, और ये भी याद रखिएगा गुणज करके कि गुणज एक ट्रिपलेट का गुणज एक ट्रिपलेट होता है। 14, 24 दूनी 48 इसका गुणज कर रहे थे ना। हाँ 14 और 24 दूनी 48 और 25 दूनी 50, यानी कोई भी ट्रिपलेट का गुणज जो होगा वो हमेशा ट्रिपलेट होगा। क्लियर है? उतार लिए? चलिए अब हम आते हैं इस सूत्र पर, साइन सी प्लस साइन डी बराबर, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये भी आपको जरूरत पड़ते रहता है ना, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। साइन सी प्लस साइन डी बराबर, यदि लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपके पास नोट्स है
तब तो ठीक है, लिखा हुआ होगा, और नहीं तो नोट कर लीजिए। साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन इंटू सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस 2 इंटू सब जगह इंटू है, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। अंतर क्या है देखते हैं, साइन साइन है तो साइन कॉस होता है, फिर प्लस है और फिर माइनस है तो कॉस साइन होता है। यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस कॉस में क्या होता है, कॉसे कॉस होता है, प्लस वाला में कॉस कॉस और माइनस वाला में साइन साइन होता है। बाकी सबका यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर बहुत बड़ा गलती होता है, ये देखिए उल्टा है, उल्टा होता है वहां डी माइनस सी, वहां डी माइनस सी होगा, याद रखिएगा कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, आगे बढ़े। आगे फिर है, ये भी आपको बहुत पूछता है, ये बहुत जरूरत पड़ता रहता है ये फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी बराबर, बिल्कुल याद रह जाएगा, ये सब याद रहने लायक भी है कि यदि साइन ए प्लस बी करते हैं तो एक बार साइन एक बार कॉस, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, उल्टा साइन ए इंटू कॉस बी, एंगल बदल जाता है, सिर्फ एंगल चेंज हो जाता है, यहाँ साइन ए है यहाँ कॉस ए हो जाता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर साइन ए माइनस बी में माइनस हो जाता है सिर्फ, बाकी कोई चेंज नहीं है, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस वाला में माइनस प्लस वाला में प्लस, कॉस ए इंटू साइन बी, फिर है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस में कॉस कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, अब कॉस ए माइनस बी, तो बस देखिएगा यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अपोजिट है चिन्ह है इसका, तो कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसके बाद टेन का जब बात करें हम कि टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी हो गया टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर टेन ए माइनस बी का यदि बात करें तो देखिए क्या है, सिर्फ चिन्ह का उल्टा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो अपोजिट होता है, जो जिसका जैसे प्लस वाला है तो ऊपर प्लस, प्लस है तो ऊपर प्लस, माइनस है तो ऊपर माइनस, बाकी दोनों का सब कुछ सेम है। अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल सूत्र, यहाँ के बाद आपका स्पेशल है, इतना के बाद जो है स्पेशल है, वो याद रख सके तो ठीक है, और नहीं याद रख सके तो कोई बात नहीं, ऑप्शन से बनाइएगा। तो लेकिन एक नज़र जरूर दौड़ा लीजिए, हो कभी कभी सूत्र फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, एग्जाम में आजकल फॉर्मूला भी डायरेक्ट दे रहा है कि आपको ये दे दिया कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, इसमें ये भी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी होता है, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी, उल्टा पुल्टा भी होता है, दोनों एक ही चीज है, मतलब एंगल बदल दिए, एंगल बदल दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ए है यहाँ बी है, पहले बी और ए भी हो सकता है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, अब हो सकता है इसका, इसमें ऐसा भी हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अलग होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो भी हो सकता है, वो भी होगा अगला पेज में। नहीं है, ये हो सकता है, संभव है, ठीक है, कि इसका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में भी फॉर्मूला हो सकता है, ऐसा साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी गुना साइन ए माइनस साइन बी, ये भी हो सकता है, क्लियर, साइन और कॉस दोनों में होता है इसका। उसी तरह कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी का, फिर ये फॉर्मूला भी बहुत यूज होता है इसका, ये साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर साइन टू थीटा में। साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन इंटू कॉस, अब इसमें क्या करता है कभी कभी ये टू जो है ना, टू हटा देता है, जैसे यहां एंगल टू से साइन टू थीटा किया है ना, साइन टू थीटा से साइन थीटा यदि बोल दिया तो एंगल जो उधर है, देखिए टू थीटा से थीटा है, इससे ये आधा है,
तो यहां पर क्या कर देता है, 2 साइन थीटा बाय 2 हो जाता है। ये जैसे यहां साइन 2 थीटा को साइन थीटा बराबर करेंगे, इधर 2 थीटा है तो इधर थीटा है, इधर थीटा करेगा तो इधर थीटा बाय 2 हो जाएगा, इसका आधा, इसका आधा हो जाता है। ऐसे सवाल भी आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन इंटू कॉस बराबर 2 टेन बटे 1 प्लस टेन इसका थीटा। फिर कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये भी होता है, इसका फॉर्मूला ये भी होता है, इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, इसी का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। मतलब इसी का 4 रूप में आप लिख सकते हैं। ये भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और साथ साथ टेन के रूप में यदि बात करें 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसी का। ऐसा नहीं कि एक के साथ सबको याद करना है, सब अलग अलग है। इतना बराबर ये भी लिख सकते हैं, या इतना बराबर वो भी लिख सकते हैं, इतना बराबर ये भी लिख सकते हैं, सब अलग अलग है। ठीक है। फिर टेन 2 थीटा, ये भी आपको ज्यादा पूछता है, टेन 2 थीटा। तो टेन 2 थीटा बराबर होता है, हाइट एंड डिस्टेंस जब बनाइएगा ना तो उसमें भी ये आपको जरूरत पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जिसमें कि टेन 2 थीटा, इसका नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस इसका जरूरत नहीं पड़ता, हाइट एंड डिस्टेंस में इसका जरूरत पड़ता है। 2 टेन बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब कॉस 3 थीटा का बात करें, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जरूरत पड़ता है इसका भी, कॉस 3 थीटा का भी। तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा का क्या होता है, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस, उल्टा हो जाता है, देख लीजिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। टेन 3 थीटा बराबर 3 टेन थीटा, भाग देने से भी हो जाएगा, टेन तो भाग देने से हो जाता है। तो 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब जो हम बता रहे थे ऊपर में वो भी लिखा हुआ है, यहाँ देखिए कि जैसे साइन 2 थीटा यहाँ साइन थीटा किए तो सब कुछ वही है, एंगल जो है इससे हाफ हो गया, एंगल बदल गया है ना, थीटा से 2 थीटा है, वही सूत्र वही है, सूत्र वही है, सिर्फ एंगल को जो है आधा किया हुआ है, एंगल आधा किया हुआ है ना। 2 थीटा तो थीटा आधा है ना, 2 थीटा का आधा थीटा, तो थीटा का आधा थीटा बाय 2, बस उसी को आधा किया हुआ है। ये कॉस वाला भी वही है, टेन वाला भी वही है, एंगल को आधा किया हुआ। आगे हम बात करें फिर इसका 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये मूल नहीं, थीटा बाय 2, ये वाला याद रखेंगे, ये वाला, ये 1 माइनस, और ये बना कहां से, इधर पीछे जो आप अभी देखे थे कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा के रूप में जो था कॉस 2 थीटा, यहीं से आपका फॉर्मूला बना है, यहीं से आपका एक उधर 2 कॉस स्क्वायर वाला था ना, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 कॉस 2 थीटा बराबर। तो इसी को तोड़ करके वो अलग से इसलिए लिखा हुआ है कि उस रूप में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, एग्जाम में पूछता है, इसलिए उसको अलग किया गया है इस ढंग से, वहीं से निकला हुआ है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर, उसी को उल्टा पुल्टा करने से। फिर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, यानी 2 को हटा दिए, इधर हाफ हो गया, जैसे इधर हटाए उधर हाफ हो गया। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, भाग देने से, दोनों को भाग देने से, प्लस को ऊपर माइनस को नीचे, प्लस को ऊपर माइनस को, प्लस को ऊपर, ये प्लस को ऊपर, प्लस वाला ये प्लस को ऊपर माइनस को नीचे, भाग दिए तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बटे 2 साइन स्क्वायर। तो 2 कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर कॉट बन जाता है, भाग देने से बन गया ये कॉट स्क्वायर थीटा। और इसको ऊपर किए नीचे किए तो इधर उलट गया, इसको उल्टा किए तो कॉट का उल्टा टेन हो गया। फिर 1 प्लस कॉस थीटा, इसी में एंगल आधा किए, इधर का एंगल आधा हो गया, इधर थीटा हुआ तो इधर थीटा बाय 2 हो गया। बाकी क्वेश्चन वही है, 1 प्लस
साइन थीटा, ये पहले वाला ही क्वेश्चन है सूत्र। चलिए अब फॉर्मूला के बाद, फॉर्मूला आप लोग का क्लियर हो गया है, एक बार फॉर्मूला देख लेंगे बढ़िया से फिर से। और अब हम चलते हैं प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम की ओर आते हैं। तो जैसे प्रॉब्लम आया, यदि cot थीटा बराबर 35/12 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछ दिया। कैसे बनाएंगे, कैसे फास्ट, अब आपको बता रहे हैं फास्ट पकड़ने के लिए भी और इसका पूरा बेस भी। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज पर जब जाते हैं, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज में क्या बताए हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। cos थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी b/p होता है ना। स्पष्ट है कि यहां जो मान दिया हुआ है cot थीटा का 35/12 दिया हुआ है। इसका मतलब ये b है और ये p है। 35/12 यानी b और p दे दिया है, तो b p दे दिया है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, h निकालना है। क्योंकि इसमें p b h यही तीन चीज तो होता है, लंब, आधार और कर्ण। यदि दो चीज दिया हुआ है, तीसरा चीज आपको निकाल लेना है, बाकी कुछ भी पूछेगा वो निकल जाएगा। तो हमको h निकालना है, इसमें h जरूरी है निकालना। तो अब ट्रिपलेट काम आएगा आपको, ट्रिपलेट काम आएगा कि 35 यहां लिखते हैं और 12 यहां लिखते हैं। लेकिन निकालना नहीं पड़ेगा यदि ट्रिपलेट याद है आपको। तो कोई संख्या ऐसा है जो 12 और 35 को काटता हो? नहीं काटने वाला, मतलब ये डायरेक्ट ट्रिपलेट होगा। ये जो है 12 और 35 डायरेक्ट ट्रिपलेट होगा। वो किसका ट्रिपलेट है, उस ट्रिपलेट इसमें था, लिखाए थे उसमें, ये नहीं है। 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट है। ये भी पूछ लेता है कभी कभी। 12, 35 और 37 ट्रिपलेट होता है। देखिए निकाल के देखते हैं हम, कर्ण निकालते हैं ना। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, तो ये हम चलते हैं 144 और ये 1225 याद होगा। तो 5 4 9, 4 2 6, 5 4 9, 4 2 6, 2 1 3, 1369 किसका है, 37 वर्गमूल होता है। यानी इसका ट्रिपलेट हो गया 12, 35 और 37। 12, 35 और 37 ये ट्रिपलेट नंबर है। 12, 35, 37। इतना भी आपको जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से बनाएंगे तो पहले इसका हम आंसर निकाल देते हैं। साइन का मान पूछता था आपसे, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है p/h। तो p कितना दिया हुआ है, p आपको दिया हुआ है 12, h कितना निकल गया 37, यानी आपका आंसर हो गया 12/37। आंसर क्या हो गया 12/37। अब देखिए मेहनत बिना किए कैसे करेंगे। आपको ये पता है ना कि इसमें 35 जो है, ये 35 क्या है, b है, और 12 क्या है, p है। इतना पता है, देखिए कोई मेहनत नहीं करना है। तो साइन का मान होता है p/b, p/h होता है। साइन का मान क्या होता है, p/, जिसमें p पता है 12, ऊपर वाला तो आपको पता है ऊपर 12 ही होगा। तो ऊपर 12 होगा तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आंसर ठोक दीजिए। नहीं, बिना सॉल्यूशन क्वेश्चन सेट किया हुआ रहता है। एग्जाम में जो है ना इस तरह से क्वेश्चन, ये एग्जाम का आया हुआ ही क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम का ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देता है सेट करके कि कैसे करें, जो कि आप उसको कहीं न कहीं आसानी से हल कर सकते हैं, टाइम आप मैनेज कर सकते हैं। तो सभी में तो नहीं, लेकिन लगभग क्वेश्चन में ऐसा सेट किया हुआ रहता है। तो ये बिना हल किए आप ऑप्शन के सहारे बना सकते हैं कि जब साइन का मान p/h होता है, अब p हमको पता नहीं है, h p पता है, h पता नहीं है, तो p का मान 12 होगा। ऊपर 12 किस ऑप्शन में है उसको देख करके आंसर लगा दें। क्लियर है, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए टेन थीटा बराबर √3/2। आप पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। यहां भी आप बिना हल किए यदि जाने तो टेन थीटा का क्या होता है, P/B होता है, P/B, यानी P पता है, B पता है। और साइन का होता है P/H और कॉस का होता है B/H। यदि इसका लघुत्तम लें तो H और P+B, यहां तक आपको दिया हुआ है। तो इसी को देख करके आप आंसर दे सकते हैं कि P+B का योग ऊपर होगा, जबकि P+B आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। P+B का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं है? P का मान √3 और B का मान 2, तो √3 + 2 देख लीजिए। ये ऑप्शन लग रहा है ठीक है, ये गलत हो गया। √3 + 2 ये भी ठीक है, यहां पर ये गलत है, यानी दो ऑप्शन में आपको छांटना है। अब आपको ये देखना है कि साथ रूट में होगा या फिर बिना रूट में होगा। तो सोचेंगे एच इन निकालना है, तो एच निकालना है तो आप जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7, 7 का वर्गमूल निकलता नहीं है, यानी रूट में ही रह जाएगा। तुरंत कहिए आंसर इसका आया समझ में? कैसे देंगे जल्दी सा, है ना? नहीं तो एच निकाल के तो हो ही जाएगा, एच निकाल के फिर मान बैठाएंगे वो तो होगा ही। तो एच निकालने के लिए फिर से एक बार देख लीजिए, एच कैसे निकाले, मौखिक √3 का स्क्वायर और जोड़ 2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी √7। अब ऐसे भी बना सकते हैं, फिर मान रखे साइन का मान रखे कॉस, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। ऑप्शन से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे तो टाइम का बचत होगा। चलिए इस पर आते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन पर। उतारिए और इसको जरा बनाने का कोशिश कीजिए कि कैसे बनेगा ये। 2 sin थीटा - 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा - 9 cos थीटा का पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर 13/5। सेक कॉस का उल्टा होता है और कॉस होता है B/H, इसलिए सेक हो जाएगा H/B। ये H दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है, H और B दिया हुआ है। P निकाल लीजिए, इसका P निकाल लीजिए आराम से, P निकाल लीजिए। P निकालेंगे तो ट्रिपलेट के आधार पर भी बता सकते हैं। 5 13 और कौन सा होता है, 5 12 13। आप कहेंगे 13 ये होगा, 5 ये, 12 ये, ठीक है, यानी कर निकल गया, है ना? ये यही टाइम ट्रिपलेट याद रखने से यही आपको बचत होगा। यहाँ जो हम कर रहे हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये नहीं करना पड़ेगा। 169 - 25, इतना सा टाइम बचेगा। 144 = 12, ये टाइम आपको बच जाएगा। ट्रिपलेट याद रखें तो तुरंत कह दिए कि नहीं 12 होगा। यदि 13 5 दिया है तो दूसरा 12 होगा ही। जैसे 12 हुआ, अब यहां पर मान रखेंगे क्वेश्चन के ऊपर। 2 साइन का होता है P/H, तो P आपका आ गया है कितना, 12, H हो गया 13 माइनस B/H कॉस का होगा, B हो गया आपका 5, H हो गया 13 बटा में ये 4 गुना साइन का हो गया 12/13 माइनस 9 गुना 5/13। अब देखिए यहां पर 13 और 13 का लघुत्तम क्या होगा, 13 और 13 का लघुत्तम होता है 13, तो 13 नीचे नीचे 13, 12 दूनी 24 और 15, 24 में 15 घटाएंगे 9 होगा। फिर नीचे इसका भी लघुत्तम 13 और 12 चौक 48 में 9 5 45 घटाएंगे, 48 में 45 घटाएंगे 3। उसके बाद एक छोड़ के एक कटता है, एक छोड़ के एक
कटता है। याद रखिएगा इस चीज को कि एक छोड़ के एक कटता है। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, सारा कट के कितना बचा? 3। तो सॉल्यूशन ये आना चाहिए, ये सॉल्यूशन आपको सिंपल सॉल्यूशन आना चाहिए। और इतना सा कैलकुलेशन तो पूछेगा ही, ये कैलकुलेशन आप फास्ट रखिए, इतना कैलकुलेशन आपको एग्जाम में पूछेगा। ये कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कहेंगे कि सर शॉर्ट कीजिए इसको, ये ज्यादा कैलकुलेशन हो गया। इतना सा से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला भी पूछता है। इतना कैलकुलेशन तो आपका नॉर्मल है, जितना मौखिक कीजिए कैलकुलेशन उतना थोड़ा फास्ट होगा। आगे बढ़े, चलिए। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। उतार लिए क्वेश्चन, बनाइएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत होगा किसी को? देख के लग रहा है दिक्कत होगा? नहीं ना? हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है हाल में। इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको कैसे निकालेंगे, ये निकाल के बता देते हैं। साइन का मान, साइन बराबर होगा यहाँ, साइन बराबर साइन थीटा बराबर a बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो ये हो गया p और ये हो गया h। आपको b निकालना है। देखिएगा b की सावधानी से कैसे निकालेंगे। तो b बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हो गया आपका रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कर्ण हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यहां अब बच गया आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर भी कट जाएगा। ये अंदर में b स्क्वायर बचा जिसका वैल्यू b, यानी b का वैल्यू b ही आ गया। आधार का वैल्यू कितना आ गया? b। अब आपको 10 प्लस कॉट निकाल लेना है। 10 प्लस कॉट, 10 प्लस कॉट निकालिएगा तो क्या होगा? p बाय b। तो p का मान दिया होगा ना, a है, तो a इसके जगह पर रख दीजिए a बटे b का मान b ही निकला है, प्लस कॉट का उल्टा इसका b बाय a, और इसको a b लघुत्तम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आंसर हो गया। लेकिन जैसे हम पहले बताए थे, ये सब कुछ नहीं करना है। ऑप्शन देखिए सब ऊपर में अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। 10 का मान p बाय b लिए और इसका b बाय p लिए, लघुत्तम लिए, नीचे bp और ऊपर हो गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है h स्क्वायर, यानी ऊपर में h स्क्वायर होना चाहिए। p हाँ, तो वही डायरेक्ट दिया हुआ है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे में bp। हाँ, सॉल्यूशन नहीं, h स्क्वायर होता है ना, गौर कीजिए ना। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नीचे bp होगा ना, तो h ऊपर क्या आया? h स्क्वायर। तो h स्क्वायर, h का मान यहाँ दिया हुआ है ना आपको क्वेश्चन में, तो ये सॉल्यूशन बिना के कह सकते हैं ना h स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस b होगा। कहाँ है? यहाँ नहीं है, ये गलत, a स्क्वायर, ये वाला आंसर हो गया। h का तो मालूम ही है आपको, है ना। इसलिए आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डायरेक्ट देख करके बना सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में बताएंगे आपको हम। ये क्वेश्चन और है जो बना के आइएगा आप, समझ गए। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो इस टाइप का है वो हम दे देंगे, नहीं तो फिर पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ दे देंगे ग्रुप में, ग्रुप में पीडीएफ देंगे, आप उसको सॉल्व करके आ जाइएगा। जिसके पास क्वेश्चन है तो है, ये है।